अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद। हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे जी, किंगडम प्रोटिस्टा। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। आज हमारा टॉपिक है एलजी, और इनको कहा जाता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। और एलजी की बात करें तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, मीन दैट दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस जो है, ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसके 50 से 60% जो फोटोसिंथेसिस है वो एलजी करवा रहा होता है इस पूरी अर्थ के ऊपर। और जो 40 से 50 जो बच जाती है वो उनमें से कुछ प्लांट्स आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। मीन दैट कि हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के ऊपर या ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एलजी हैं। और प्लांट और एलजी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इनको हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट तो कहते हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट कॉल्ड प्लांट्स, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटिया, ठीक है। तो प्लांट्स की बात करें तो इनका जो सेक्स आर्गन है प्लांट्स का, वो मल्टी सेलुलर होता है। और हम एलजी की बात करें तो इनका जो सेक्स आर्गन है वो यूनिसेलुलर होता है। और प्लांट के अंदर जो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, और दैट एम्ब्रियो इज़ प्रोटेक्टेड बाय पैरेंटल टिश्यू, ठीक है। और अगर हम एलजी की बात करें तो इसमें जो जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म की कोई पेरेंट्स की टिश्यू की प्रोटेक्शन नहीं होती, ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। ग्रोथ फॉर्म्स ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, और ये हमें फिलामेंटस की फॉर्म में भी मिलते हैं। और फिलामेंटस में हमें ये दो फॉर्म में मिलते हैं, दो तरह मिलते हैं। कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट सेल, एक ख़ास किस्म के सेल से बने होते हैं। ये देखिए, ये एक सेल जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और दूसरे जो हैं कोइंसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बट दे लेक अक्रॉस वॉल। मैंने एक डायग्राम, रफ सी डायग्राम बनाई है जो आपको समझाने के लिए ये इस तरह का, ये साइटोप्लाज्म इनके मर्ज हो जाते हैं, उनमें जो वॉल है, सेल वॉल, वो ख़त्म हो जाती है और बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये सिंपल मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जो है इनमें बहुत ही कम्प्लेक्स ब्रांच सिस्टम होता है। और दे आल्सो हैविंग सम लीफ लाइक एक्सटेंशंस, लीफ नहीं होते, पत्तों की तरह की कुछ एक्सटेंशंस होती हैं। और आगे है जी हमारे पास थैलस। सबसे इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज़ थैलस। हम एलजी की बॉडी की बात करें तो दैट इज़ नॉट ट्रूली डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, मीन दैट कि इनके पत्ते भी होते हैं, स्टेम भी होती है, रूट्स भी होते हैं, लेकिन उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? वजह यह है कि इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। और उसके बाद इनके पास पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तमाम एलजी की बात करें तो ये पिगमेंट जो है तमाम एलजी के पास होते हैं। क्लोरोफिल ए, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट, दैट इज़ कैरोटीनाइड, ये तमाम एलजी के पास पाया जाता है। और कुछ अदर पिगमेंट्स हैं जैसे कि जेंथोफिल्स है, फाइकोएरिथ्रिन है, फाइकोएरिथ्रिन स्पेसिफिक प्रेजेंट इन रेड एलजी, याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये। अच्छा, इस पिगमेंट्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इन पिगमेंट की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। और इनको हमने जो है डिफरेंट किस्म की क्लासेस बनाई है, वो हम आगे एक एक करके स्टडी करेंगे। इनकी वैरायटी ऑफ लाइफ की बात करें तो जो एलजी है, लाइफ साइकिल की बात करें तो एक्सट्रीम वेरिएशंस हैं इसके लाइफ साइकिल के अंदर। और तमाम एलजी एक कॉमन स्टेज से गुजर के जाती हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। वो ये है कि ये एक क्या बनाते हैं जी, जो सेल बनाते हैं, दे आर फ्लेजिलेटेड, इनका फ्लेजेला होता है। और दैट सेल आर मोटाइल, वो क्या कर सकते हैं, मोशन क्रॉस कर सकते हैं सुवाए एक मेंबर के, दैट इज़ रेड एलजी, जो ये स्टेज फॉलो नहीं करता, ना उनके फ्लेजिलेटेड और मोटाइल सेल की डेवलपमेंट नहीं होती। हैबिटेट की बात करें तो दे आर इक्वेटिक। और हम इनकी एक्टिव ग्रोथ की बात करें, ठीक है, तो व्हेन रिस्ट्रिक्टेड टू डैम्प इन वेट इन्वायरमेंट में ये एक्टिव ग्रोथ करवा रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आ जाती है जी, हमने आगे जो है सबसे पहले यूग्लिनाइड्स के बारे में पढ़ना है, जो डिफरेंट किस्म के इसके आगे जो क्लासिफिकेशन की गई है। यूग्लिनाइड्स को हम ओवरऑल देखें तो इसका हम हिस्ट्री थोड़ी सी देखें तो इसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट टाइम में रखा गया। इसकी वेरियस क्लासिफिकेशन है, वक्त के साथ साथ कभी इसको एक ग्रुप से उठा के दूसरे में, कभी दूसरे से किसी और तीसरे में रखा जाता था। ये कभी प्लांट लाइक अपीयरेंस भी शो करता है, प्लांट
प्लांट्स की बात करें तो जो है एलजी से मिलते जुलते थे और दे आर रिजेंबल विद प्लांट्स इन ग्रीन एलजी। किस वजह से, मेन जो पॉइंट था वो क्या था, पिगमेंट्स थे इनके। और उसके बाद जो एनिमल की भी इनके साथ कुछ रिजेम्बलेंस थी और उनको एनिमल्स में जब रखा गया तो प्रोटोजोन्स ग्रुप के अंदर रखा गया। दे आर क्लोजली रिलेटेड विद जू फ्लैजिलेट्स के साथ इनका ख़ास किस्म का ताल्लुक है, ये उनसे मिलते जुलते थे। वजह ये थी कि जब इनको हम डार्क कंडीशन में रखते थे और इनके अंदर जो न्यूट्रिशंस वगैरह थी ये लॉस कर देते थे और ये अपनी खुराक जो है मतलब कि हेट्रोट्रॉफिकली ले रहे होते थे, ये खुद तैयार नहीं कर सकते थे। और उनकी जो दूसरी स्पीशीज़ हैं उनकी हम बात करें, दे आर कलरलेस और ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू जू फ्लैजिलेट, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, तो इसीलिए हम इनको कुछ टाइम जो है इनको एनिमल्स के अंदर भी रखा गया था क्योंकि ये किससे मिलते जुलते, जू फ्लैजिलेट्स से मिलते जुलते थे। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या आती है, यूग्लिना आती है। ठीक है जी, होप्स हो कि आपको ये छोटा सा टॉपिक था समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।